दोस्तों, आज हम उस व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जिसका नाम ही फिराक है। क्योंकि गाँव में कहावत चलती रहती है कि मैं अब बेटा किस फिराक में हो, या मतलब क्या है। उस व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है फिराक गोरखपुरी। क्या नाम है? फिराक गोरखपुरी। उर्दू भाषा के प्रसिद्ध रचनाकार थे। जन्म गोरखपुर यूपी के कायस्थ परिवार में हुआ। रामकृष्ण मिशन की कहानियां सुनने के बाद उन्होंने अरबी, पारसी, अंग्रेजी का ज्ञान ग्रहण किया। बाद में फिराक साहब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के अध्यापक नियुक्त हुए और उर्दू भाषा में अपनी रचनाएं करने लगे। उस फिराक गोरखपुरी के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने इलाहाबाद की बात करें तो इलाहाबाद में फेमस हो गए और इलाहाबाद की ही विश्वविद्यालय से उन्होंने उच्च अध्ययन किया था। इस पर डाक टिकट जारी हो चुका है। ये कवि, लेखक, आलोचक है, भारतीय व्यक्ति है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा। और हम बात करें उर्दू शायरी में बड़े फेमस थे। गुले नगमा के लिए साहित्य अकादमी, भारत भूषण, ज्ञानपीठ पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। और भी बात करें तो इनके बारे में बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जिनको आप सुनकर रोंगटे खड़े हो सकते हैं। फिराक गोरखपुरी उसका नाम है जिसका विवाह बिंदेश्वरी प्रसाद की बेटी किशोरी देवी से हुआ था। और उस समय जब ICS की परीक्षा चला करती थी उसमें इन्होंने चौथा स्थान प्राप्त किया था। और ICS की परीक्षा में चौथा स्थान के कारण इनको डिप्टी कलेक्टर की नौकरी भी मिली थी। बाद में त्याग पत्र दे दिया, स्वराज्य आंदोलन में कूद पड़े और 1.5 वर्ष की जेल की सज़ा भी इन्होंने काटी है। जेल से छूटने के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस के दफ्तर में अवर सचिव की जगह मिली। फिर नेहरू जी जब छोड़ के चले गए तो अवर सचिव का पद भी छोड़ दिया भाई। और इनकी जो उर्दू काव्य कृति गुले नगमा है उस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। पुरस्कारों की भरमार है और बड़े बड़े पुरस्कार इसको मिले हैं। जो फिराक गोरखपुरी जी है उर्दू में लिखा करते थे लेकिन जानकार सभी भाषाओं के थे, इसलिए भारत भूषण से भी नवाजा गया। साहित्य की बात करें तो इनके द्वारा बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं लिखी गई। रूहे कायनात, नगमे साज, गजलिस्तान, सिरिस्तान, रूप, धरती की करवट, गुलबाग, रज्म, कायनात, चिरगा, शावल, साज, हजार दास्तान, जिंदगी, रंगे शायरी के साथ हिंडोले, जुगनू, नकुश, अधीरता, यादिरात, परछाई, तराने, इश्क, खूबसूरत नज़में और सत्यम शिवम जैसी रुबाइयाँ इनके श्रीमुख और इनके करों से निकली है। उस फिराक गोरखपुरी के बारे में अगर और ज़्यादा बात करें तो फिराक गोरखपुरी की जानकारी को हम शब्दों में बयान नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, अंत में एक बात कहना चाहूँगा कि फिराक गोरखपुरी ने शायरियों का ऐसा अनूठा मेल बनाया जिसमें संस्कृति और लोक भाषाओं की झलक दिखाई देती है। पारसी, हिंदी,